बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर जहाँ। अमेरिकन एयरफोर्स का तैयार करदा F-16 जहाज़, जिसको दुनिया के बेहतरीन जहाज़ों में शुमार किया जाता है, उसकी तबाही जो है वाकई में एक ख़बर है। तो मैंने कहा आपके साथ इस ख़बर को क्यों डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में F-16 की जो धाक है या शान है वो अपनी जगह पर मौजूद है। ईरान अमेरिका जंग के अंदर बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो तबाह हुए, जिनमें F-35 जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से का हामिल जहाज़ था वो तबाह हुआ। कई C-130 गए, कई CW-135 गए। कई किस्म के जहाज़ और ड्रोन्स जो हैं ईरानी मिसाइल्स का निशाना बने और गिरे। लेकिन F-16 जो है बचा रहा। F-18 F-15 उनके गिरने की भी इतलात जो हैं आती रही, लेकिन अब F-16 के गिरने की इतला आई है। कहाँ से? यूनान में जी ये गिरा है, और यूनान का एयरपोर्ट है जी अरकोंथस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर ये जहाज़ जो है उसकी हंगामी लैंडिंग कराई गई। ये परवाज़ पर था कि इसमें ख़राबी पैदा हुई और पायलट ने फौरी तौर पर अपने जो है कंट्रोल टावर से कहा कि वो जहाज़ को हंगामी लैंडिंग कराना चाहते हैं। हंगामी लैंडिंग कराई गई, लेकिन जहाज़ में आग भड़क उठी। पायलट खुशकिस्मती से महफूज रहा, लेकिन जहाज़ जो है जलकर खाक हो गया। जब बुरे दिन आए तो इसी तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अमेरिका के शायद एयरफोर्स के बुरे दिन शुरू हैं, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही M29 के बारे में बताया था कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जदीद तरीन ड्रोन जो है वो भी ईरानी मिसाइल्स का या ईरानी एयर डिफेंस का सामना नहीं कर पाया था, और बोश शहर के ऊपर जो है उसको गिरा लिया गया था। इसका मतलब है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से चौकन्ना है। लेकिन इसी तरह से इसी जंग में जो कि 28 फरवरी को शुरू की गई थी ईरान अमेरिका वॉर, इसमें भी जो F-15 है वो फ्रेंडली फायरिंग में जो है वो गिर गए थे। अब ये एक जहाज़ जो है F-16 ये गिर गया है। गो ये जहाज़ यूनान के कंट्रोल में था, लेकिन इससे साबित होता है कि दुनिया में कोई चीज़ इतनी परफेक्ट नहीं है जिसकी परफेक्शन पर बात की जाए। ख़राबी किसी जहाज़ में भी हो सकती है, गिर कोई भी सकता है, और गिराया कोई भी जहाज़ जा सकता है। लेकिन जब इस तरह के हालात हों जिस तरह के इस वक्त गल्फ़ में और फ़ारस में है, यानी आपने हरमज़ में जो टेंशन और जंग है, ऐसे हालात में F-16 के यूँ हंगामी लैंडिंग करना और उसमें आग लगना जो है ये बिलाशुबा एक ख़बर है। तो इसका मतलब ये है कि इन जहाज़ों में भी अब आने वाले दिनों में इनकी परवाज़ों को महदूद किया जाएगा, क्योंकि पायलट ने का जो ब्लैक बॉक्स है वो बताएगा कि इस जहाज़ के अंदर क्या ख़राबी पैदा हुई थी। ये जदीद F-16 था। ये वो F-16 नहीं है जो 80s की दहाई में या मिला था हमें। ये उससे जदीद वर्जन का जहाज़ है। ये नियर टू 5th जनरेशन है। इसी तरह की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और जदीद जहाज़ है जिसको तैयार किया गया है, और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो कि अमरीकी अड्डे हैं वही इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये जहाज़ जो है इसमें आग भड़की है, दौरान परवाज़ इसमें ख़राबी पैदा हुई है, और इस ख़राबी के नतीजे में इसमें आग भी लग गई है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी परवाज़ भी जो है उतनी महफूज नहीं है जितनी ये समझी जाती थी। इस जहाज़ के गिरने से बिलाशुबा अमेरिका को नुकसान तो हुआ। अमेरिका की साख पहले F-35 के हवाले से काफ़ी ख़राब हुई, और अब F-16 के हवाले से भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। अमेरिका चाहता ये है कि उसका F-35 जिसका सौदा वो किसी ज़माने में भारत के साथ करना चाह रहा था, इसको जो है वो अब तुर्की के हाथ में बेच दे। इसराइल उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मामला चल रहे हैं, देखिए किस नहज पर पहुँचते हैं, क्योंकि तुर्की को इतना महंगा सौदा लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने कान प्रोजेक्ट पर तवज्जो दे रहा है, और अगर कान 5th जनरेशन का जहाज़ उसका अपना तैयार हो जाता है तो फिर उसे F-35 की ज़रूरत नहीं रहती है। इस सारी कंडीशंस के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका को बड़ा लॉस होता चला जा रहा है। उसके बहुत सारे जहाज़ खलीज की जंग यानी इस जंग में, ईरान जंग में गिरा लिए गए या गिर गए, दोनों चीज़ें जो हैं हुई हैं। और इसी तरह से अब उसका F-16 भी गया है। तो अमेरिका की वो जो एयरफोर्स की धाक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है। लोगों को पता चल गया है कि 5th जनरेशन का जहाज़ भी जो है किस तरह से इंफ्रारेड के ज़रिए गिराया जा सकता है, या रडार में क्या तब्दीली की जाए तो ये जहाज़ जो कि इसलिए स्टेल्थ हैं कि ये रडार में नज़र नहीं आते हैं, ना नज़र आने वाले जहाज़ कहलाते हैं, या बहुत छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आता है, इनको पकड़ना आसान है। तो अब F-16 की आग जो है
ये पूरी एयरफोर्स को, एयरफोर्स की कमाई को जलाकर खाक करेगी, क्योंकि F-35 की साख पहले ख़राब थी, F-16 भी गया, F-18 F-15 भी गए, तो अमेरिका के जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो अपनी कदर खोते चले जाएंगे और इसकी जगह पर चीन और रशिया जो है अपनी मार्केट बढ़ाएगा। ये अमेरिका के लिए एक और बड़ी टेंशन होगी, ख़ासकर चीन जो है, जो कि दुनिया में वाहिद मुल्क है जो कि 2 5th जनरेशन के जहाज़ जो हैं वो रखता है और 6th जनरेशन पर काम कर रहा है। और उसके चाइना के जो है इस वक्त मार्केट में वैल्यू बहुत है। गो चाइना अपनी टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद वो 2 5th जनरेशन के जहाज़ रखता है। पाकिस्तान जो है वो 4.5 जनरेशन का जहाज़ जो है बना चुका है, नियर टू 5th जनरेशन पाकिस्तान भी पहुंच चुका है। इस तरह से देखा जाए तो अमेरिकन जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल बिज़नेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। भारत को खैर उसने खुद इनकार कर दिया, क्योंकि भारत ने राफेल के साथ जो कुछ किया है और जिस तरह से उसके शेयर्स ड्रॉप डाउन हुए हैं, उसके बाद से दुनिया के बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो भारत के साथ कोई मुआहदा नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उस मुआहदे की सूरत में उनकी कंपनी को लॉस हो सकता है। भारत में ऐसे पायलट, ऐसे तरबियत याफ्ता पायलट्स और अमले का रकीन मौजूद नहीं है जो ऐसे जहाज़ों को, जो 5th और 6th जनरेशन के जहाज़ हों, उनको हैंडल कर सकें। उनका अपना त्यारा जो है जिसको वो बना रहे थे वो भी तबाह हो गया, उसको रोक दिया गया। तेजस मैं की बात कर रहा हूँ, तेजस प्रोजेक्ट जो है वो रुक गया। उन्होंने Su-57 की टेक्नोलॉजी लेने की रशिया से बात की, रशिया ने भी इनकार किया, अमेरिका ने F-35 का इनकार किया। अब जो है F-16 की मेरा ख्याल है मार्केट जो है गो इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन F-16 क्योंकि एक जंग में नहीं मार गिराया गया है, ये ख़ुद इस पर आग लगी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई ऐसी ख़राबी ज़रूर है जिसकी निशानदही अब ब्लैक बॉक्स के अंदर मौजूद पायलट की उस टेप से निकलेगी, जिसमें बताएगा कि जहाज़ क्या क्या बिहेवियर था, उसके रडार्स जो थे या उसके जो मीटर्स थे वो क्या बता रहे थे और क्यों नीचे उतरते ही इस जहाज़ में आग भड़क उठी। ये एक ऐसा वाक़या है जो आने वाले दिनों में अमेरिकन एयरफोर्स के लिए बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। इंडिया के जहाज़ जो हैं वो पहले ही तबाह हो रहे थे, अमेरिका के जहाज़ भी तबाह हो रहे हैं, तो ये मेरा ख़्याल है ईरान के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि ईरान ये समझता है कि उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन जहाज़ों को गिराने के काबिल है। F-16 बचा हुआ था, आज उसको भी आग से उसकी तबाही हो गई। दुनिया भर के मीडिया ने इस खबर को हाईलाइट किया है और करना बनता भी है, क्योंकि ये F-16 है जिसको दुनिया की बेहतरीन लड़ाका मशीन समझा जाता है और कहा जाता है कि डॉग फाइट में आज भी F-16 का कोई सानी नहीं है। डॉग फाइट समझते हैं जहाज़ों की आपसी जंग में, इस जहाज़ का कोई सानी नहीं है। और अब ये F-16 जो है यूनान में अरकथस जो एयरपोर्ट है उस पर जो है इसमें आग भड़की है, फ़ज़ा में ख़राबी पैदा हुई, ज़मीन पर आग भड़की। तो ये F-16 के लिए और एक बनाने वाली कंपनी के लिए जो है कोई अच्छी खबर नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।